अच्छा टाइम था। मतलब लिटरली अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना तो शायद मैं ही फील कर सकती हूँ ये, क्योंकि फिर उसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है मेरी 11th क्लास की जर्नी। आई एम अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, क्यूरियस। मोटी मोटी थी, एक ग्रीन वाला रजिस्टर था और एक ब्लू वाला था। Hello everyone, my name is Astha and I welcome you all to my YouTube channel। तो एक्चुअली जो मैंने ये फर्स्ट वाली क्लिप शूट करी थी, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नॉइस आ रही थी बैकग्राउंड, तो इसीलिए अभी पहले मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड राधे राधे। तो आज का वीडियो है इस टॉपिक में कि मैं आपको अपने क्लास 10th और क्लास 11th का स्टोरी टाइम बताऊँगी। बेसिकली कैसे, जैसे मेरे क्लास 11th में हर मॉक में ऐसे 200 के अबव मार्क्स आते थे, और कैसे क्लास 10th में मुझे जेईई के बारे में पता चला, मैंने कहाँ से पढ़ा, कौन से टीचर्स वगैरह थे और बाकी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने जेईई के जर्नी के बारे में, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था, और मैं कहाँ कहाँ से पढ़ी हूँ, और मैंने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया है, और टेस्ट्स कौन सी कोचिंग के दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने एडवांस और मेंस के लिए पढ़ाई जो थी वो इकट्ठी करी थी, या मेंस के बाद एडवांस की स्टडी करी थी। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्रॉप ईयर मेरा कैसा गया, और ड्रॉप ईयर में जो हुआ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 11th-12th क्लास में मैंने क्या गलती कर दी थी, या ऐसा क्या हो गया था कि मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ आई गेट टू नो अबाउट जेईई, कि मेरे को जेईई के बारे में कहाँ से पता चला, एंड किसने मुझे जेईई के बारे में बताया, और मैं कब से जेईई की तैयारी कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं शुरू से ही 6-7 से मैं हमेशा ही मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ, और 6, 7, 8, 9, 10th, 11th यहाँ तक मैं हमेशा फ़र्स्ट आई हूँ, एक्सेप्ट 12th क्लास। और ये भी बताऊँगी, इसका रीज़न भी बताऊँगी, वरना जो लोग मुझे जानते होंगे उनको तो रीज़न पता ही होगा, वरना बाकी मैं आपको बताऊँगी। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम पे ऐसा था कि 12th में मैं फ़र्स्ट नहीं आ पाई थी, और बाकी सारी क्लास 11th में भी मैं अपनी क्लास की टॉपर ही रही हूँ। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मुझे जेईई के बारे में कैसे पता चला। तो जब मैं 10th क्लास में थी, तो उसके बाद आई एम टाइप ऑफ गर्ल कि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे तो मुझे ऐसा है कि मैं एकदम साइड पे जाके बैठूँगी। ना ही शायद मेरा नेचर ही ऐसा था, ना मैं किसी से बात करती थी, और मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। कैमरे के आगे मैं बोल लेती हूँ, और अकेली अगर मैं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ, और मैं अपने घर वालों के साथ भी बोल लेती हूँ। आई थिंक सभी ऐसे होते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट थी। मेरा एक भी, मैं कह सकती हूँ, बहुत सारे जैसे लोग हैं, मैं ये कह सकती हूँ, स्कूल में जितने भी ट्रिप्स हुए होंगे, बहुत सारे ट्रिप्स होते हैं सभी के स्कूल में, लेकिन मैं आज तक एक भी स्कूल ट्रिप में नहीं गई, बिकॉज मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही मेरी कोई दोस्त है, ना ही ऐसे कोई भी नहीं थी, मेरी दोस्त नहीं थी, ना ही मेरी कोई फ्रेंड है। तो हाँ, ऐसे ही हूँ मैं शुरू से, और ना मैं किसी के साथ बात करती हूँ, ना मुझे किसी के साथ बोलना पसंद है। तो ऐसे लोगों को लगता होगा कि ऐसे एटीट्यूड है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसे, मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। बस मेरी एक ही दोस्त है, वो भी बस वो बचपन से ही है, ऐसे वो भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी उसका फ़ोन आ जाएगा, कभी कभी मैं उसको मैसेज कर लूँगी। बस अभी रिसेंटली वो आई थी एक दिन घर पे जब जेईई ख़त्म हुआ है, वरना बहुत ही रेयर होता है कि मेरा कोई दोस्त हो। तो हाँ, आई थिंक जेईई के लिए शायद ऐसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, और जो जिसके ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स ना हो, क्योंकि ऐसे मेरा इस हिसाब से ये फ्रेंड्स वाला डिस्ट्रैक्शन जो था, वो तो डिस्ट्रैक्शन जो, ये तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम पे वो है, क्या बोलते हैं ना, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ 10th से, मैंने बिल्कुल बंदा अभी भी नहीं चलाती, ना मैं स्नैपचैट चलाती हूँ। 9th में मेरे को थोड़ा थोड़ा शौक चढ़ा था चलाने का, बट फिर उसके बाद मम्मी को पता चल गया था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि पसंद नहीं है मेरे को इतना। थोड़ा सा मैंने चलाया था, 9th में चलाया था, ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं चलाया, बिल्कुल नहीं चलाया। 9th में मैंने बहुत चलाया है, और वो फिर उसके बाद 9th में थोड़ी स्टडी सीरियस होती गई, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। 10th में मैंने बिल्कुल नहीं चलाया इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। फिर उसके बाद 11th में तो कहाँ से चलाएंगे, 11th में जेईई स्टार्ट हो गया था, तब भी बिल्कुल नहीं चलाया। 12th में भी नहीं चलाया, और अभी भी ड्रॉप ईयर में भी बिल्कुल नहीं चलाया।
फिर उसके बाद अब चल गए, तो वो हो जाता है ना कि ऐसे मन नहीं करता, अगर आप काफ़ी टाइम से कोई चीज़ यूज़ ना कर रहे हो तो उसको करने का मन ही नहीं करता। तो यही था कि मेरा कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी। और 10th के मिड में हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि फिर 10th के मिड में मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था, आप क्योंकि जब आपको कोई फ्रेंड नहीं होता है तो आप ऐसे अकेले अकेले होके थोड़ा ऐसे, मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन टाइप हो गया था मेरे को। फिर हम डॉक्टर के पास भी गए थे तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ ऐसी चीज़ में लगाओ, क्योंकि मतलब हम 10th की पढ़ाई तो बहुत ईजी थी। और हाँ, 10th में मेरी मेरिट भी आई थी, स्टेट मेरिट थी मेरी, 97.4% आई थी। आई नो इतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ मेरी स्टेट में मेरिट आई थी। और स्कूल में तो ऑब्वियसली यार स्टेट में मेरिट है तो स्कूल में तो होगी। फिर उसके बाद 10th के मिड में मुझे ना मम्मा ने बताया ऐसे करके कि थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो उसके बाद मम्मा ने 10th के मिड में मेरे को अलग से की वीडियो हुई थी कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में कैसे जाया जाता है, जेईई क्या होता है। क्योंकि बायोलॉजी में तो मेरे को शुरू से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मुझे वो ऐसे जो वो बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा ऐसे वो करने पे ना, जैसे वो डॉक्टर्स नहीं करते, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इसलिए मुझे शुरू से ही बायोलॉजी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए डॉक्टर बनना तो दूर की बात थी मेरे लिए, बट जबकि मेरे पापा डॉक्टर हैं और मुझे इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में बिल्कुल भी। इसीलिए मम्मा ने सोचा चलो इसको ये इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसके लिए नीट का तो पूरा ऑप्शन ही कट हो गया था। क्योंकि 10th के मिड में जब समर वेकेशंस थी तभी मुझे ऐसा डिप्रेशन वाला फेस तो हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला उस थोड़ी किसी चीज़ में इंडल्ज करो आप, तो ऐसे कोई चीज़ जिससे उसका दिमाग कहीं और जाए, ऐसे और इधर ना सोचने में, ओवर थिंकिंग में ना आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मा ने सोचा, फिर मम्मा ने मुझे अलग सर की वीडियो ढूंढ के दी थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसमें अलग सर की वो वाइट बोर्ड वाली वीडियो नहीं होती, तो वहाँ पे सर की वीडियो थी वाइट बोर्ड वाली। उसमें सर बता रहे थे कि आईआईटी ये होता है और इसमें कैसे जाया जाता है, जेईई का एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद मेरे को शुरू से ऐसे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था इन सब चीज़ों में कि यार चलो कुछ नया करना, नया करना, नया करना। मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद था, कुछ ऐसा कि पढ़ाई में तो चलो शुरू से इंटरेस्ट था मुझे। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है ना कि यार चलो, मैं ऐसी थी कि जैसे मान लो अगर टीचर ने कल चैप्टर शुरू करना है तो वो चैप्टर मेरा 2 दिन पहले ख़त्म हो जाता था। और यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे ही 10th में करके, मैं यूट्यूब से ही पढ़ी हूँ, स्कूल में तो इतना खास पढ़ाई होती नहीं है, ये सबको पता है। सो सभी यूट्यूब से ही पढ़ते हैं मोस्टली आजकल तो मैं उस टाइम से ही यूट्यूब पे पढ़ती थी। और वहाँ पे उस टाइम पे एक चैनल होता था 10th क्लास का। अभी तो PW इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था उस टाइम पे, फेमस नहीं था, और ना ही सर के कोई बैच थे, सर सिर्फ वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने अलग सर की वीडियोस देखना शुरू किया। फिर उसके बाद मतलब 11th क्लास की देखती थी मैं, मतलब 10th के मिड में ही समर वेकेशंस के टाइम पे मैंने सर की वीडियोस देखनी शुरू कर दी। और उसमें मेरे को आज भी याद है, इतना मोटा रजिस्टर बनाया था मैंने, इतना मोटा, पापा लेके आए थे, इतना मोटे 2 रजिस्टर थे। और लिख लिख के तब इतना नहीं होता था कि क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो उस टाइम पे मैंने लिख लिख के बहुत सारे रजिस्टर्स, जो 2 रजिस्टर थे, भर दिए थे मैंने। एक तो वो चैप्टर कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मुझे थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट होता है कि कैसे यार 10th 11th में वैसे बड़े भैया बड़े दीदी किताबें खोल के पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे 10th में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर उसके बाद मेरा भी मन कर रहा था यार काश मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ूँ। तो हाँ, आज अब इतना ख्याल मन नहीं करता है। फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट ने मुझे एक्चुअली फिर उसके बाद 10th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मेरे को चैप्टर्स भी याद हैं, और अभी वो किताबें भी पढ़ी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी थी। एक ग्रीन वाला रजिस्टर था और एक ब्लू वाला था, वो एक मेरे भाई के लिए था और एक मेरे लिए था, बट दोनों मैंने यूज़ कर लिए थे वो वाले। तो उसमें ये मैथ्स के जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो तो चलो सारे पढ़ लेते होंगे 10th में, वो मैंने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो बेसिक्स होते हैं, ऐसे फिजिक्स में पढ़ाते नहीं टीचर्स, वो कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मेरे पास से पढ़ी भी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अभी लेज़ी हो गई हूँ जेईई के बाद, तो मैं अभी जाऊँगी नहीं निकालने के लिए। फिर उसके बाद मतलब वो पढ़ लिया मैंने, कंप्लीट कर लिया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और वेक्टर्स जो होता है, और मैथ्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और साथ में हाँ मैथ्स में चलो क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें तो क्या कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, लेकिन इतना मुझे उसके बारे में नहीं पता कि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। हमें तो 10th तक यही होता है कि यार चलो साइंस में होते हैं क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन मतलब चलो वो तो था ही, क्योंकि 10th में भी थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में।
बट तब साइंस से एकदम वो होते ना, इतने अलग अलग नहीं होते जितने ज़्यादा टफ थे 11th में। तो उस टाइम मैंने न्यूमेरिकल वगैरह नहीं सॉल्व करे थे, लेकिन थ्योरी मैंने सारी पढ़ ली थी 11th क्लास में भी और 12th में। और 12th की 11 मुझे ऐसे क्यूरोसिटी जो होती है ना, एक अंदर से वो होती है, तो मुझे थी मैंने वो सारा करा। मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि अलग अलग सर से अगर तुम नहीं पढ़े हो, अगर तुमने अलग सर से पढ़ा है तो तुम्हें इंटरेस्ट ना आए तो ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती है। और फिर उसके बाद अलग सर के चैनल पे ना एक वो और टीचर आते थे मैथ्स में, और अब तो उनका चैनल है एक भन्नाट मैथ्स करके, और उनसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी। वो अलग सर के चैनल पे आते थे। अब तो खैर जो अलग सर की वो बड़ी वेब सीरीज़ नहीं फेमस हुई जिसमें एक टीचर सर को धोखा दे के चले जाते हैं, वो वही टीचर थे। तो उनसे मैथ्स पढ़ी थी। और एक और सर थे केमिस्ट्री वाले, वो जो मतलब उनसे मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी थोड़ी थोड़ी। तब कोई राजवंश सर नहीं थे, सिर्फ 2 ही टीचर्स थे तब अलग सर के साथ। बहुत पहले की बात है ये, तब से मैं अलग सर से पढ़ती हूँ और 10th के मिड से। और अब तो 2026 है ना, तब तो 4 साल पहले से हाँ मैं अलग सर से पढ़ती हूँ। तब इतना ज़्यादा PW फेमस नहीं था। फिर ये हो गया 10th में मैंने बहुत सारा किया। फिर उसके बाद तब तो पता चल ही गया था। और हाँ, सबसे मैं आपको एक अजीब सी बात बताती हूँ, ये सब मैं कर रही थी लेकिन अभी तक मुझे श्योर नहीं था कि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही लेना है, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई कि मतलब कि हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनकी जो बेटी है उन्होंने ना पॉलीटेक्निक एक IIT होता है ना, तो एक ITI भी होता है। एक IIT होता है तो एक ITI भी होता है, वो पॉलीटेक्निक होता है। मतलब पता नहीं कहाँ से उन्होंने हमें रेकमेंड किया, उन्होंने ना पॉलीटेक्निक किया था। तो मुझे ऐसे सेम लगा IIT और ITI बस एक ही वर्ड का तो डिफरेंस है, बट इतना नहीं पता था कि क्या डिफरेंस है। वो एक्चुअली डिप्लोमा होता है 3 इयर्स का, वो भी आप किसी में भी कर सकते हो, क्या कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो और किसी में भी कर सकते हो। मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब मम्मा के साइड में भी हैं, उन्होंने भी शायद यही किया था, तो उनकी भी अच्छी खासी जॉब लग गई थी। हाँ जी पापा। तो मतलब ये सब हो गया। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट आ गई थी कि बोर्ड्स हमने करने हैं, बोर्ड्स वगैरह देने हैं। बोर्ड्स वगैरह दिए और मेरे काफ़ी अच्छे गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बोर्ड्स के बाद भी 10th के बोर्ड्स के बाद भी आपको सफिशेंट टाइम मिलता है, 2 महीने मिल जाते हैं आपको, मतलब काफ़ी टाइम मिलता है। तो और फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि हम लोग ना 11th 12th नहीं करेंगे। आई नो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन उस टाइम भी इतना अजीब नहीं लगा था, बिकॉज हमारे रिलेटिव्स में ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत जिनको मैं जानती हूँ या जो लोग मेरी एज के हैं, और उन्होंने ये डिप्लोमा किया हुआ था। तो हमने सोचा कि हम भी 11th 12th नहीं करते हैं, हमें एडवाइस दी थी। तो हाँ, मतलब और तो वो भी एडवाइस अच्छी थी उनके हिसाब से यार, है ना। तो क्योंकि बट मेरा तो वो गोल ही अलग हो जाता ना, क्योंकि अगर आपने एक बार डिप्लोमा कर लिया तो फिर उसके बाद आप JEE का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। JEE के एग्ज़ाम के लिए ये एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 11th और 12th करना, ये आपके लिए मस्ट होता है। अगर आपने 11th 12th नहीं किया तो आप JEE का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद ये सब हम लोग कर रहे थे हम लोग, इवन दो आपको ये नहीं, हम लोग इवन दो उधर चले भी गए थे कॉलेज में, पॉलीटेक्निक कॉलेज में अब मेरी एडमिशन करवाने के लिए। बट वो तो बाय गॉड्स ग्रेस या पता नहीं क्या बोल सकते हैं कि मतलब तब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। ये सब जो हो रहा था पॉलीटेक्निक में, मेरी एडमिशन वगैरह होना, ये सब लोग हो रहा था कि जब मैं अपने एग्ज़ाम ख़त्म कर चुकी थी बोर्ड के, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना पेरेंट्स की क्या करना है आगे जाके, क्या करना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं थी उस टाइम पे मेरे घर में, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे से रिलेटिव्स में JEE नहीं दिया है, और मैं ही अकेली हूँ जो JEE दूँगी, और शायद ये जो लड़का अभी गया है वो भी JEE देगा। लड़का मेरे से नाराज़ है क्योंकि मैंने इसका iPad लिया है। पहले हम लोग अच्छे खासे हो गए, खुद तो मेरे को बोलता थी वीडियो बनाते हैं चल। फिर उसके बाद ये
ये मैंने इसको बोल दिया कि तू कॉमेडी एलिमेंट के लिए मैंने तुझे रखा हुआ है, तो वो मजाक में बोल रही थी ताकि थोड़ी वीडियो में अच्छा लगे, कॉमेडी आ जाए। लेकिन फिर उसके बाद इसने ये गुस्सा आके चला गया, चिल्लाने लग पड़ा मेरे ऊपर जैसे ये हर बार करता है वीडियो में। फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो अब मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ और अब ये मेरे पीछे पड़ा, मुझे मेरा आईपैड दे। वो तो मम्मा से पूछ के मैंने आईपैड लिया है। तो मैं बाहर चली जाती हूँ फिर। ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉलीटेक्निक में गए, हमने रजिस्ट्रेशन कर दी थी क्योंकि उसमें कोई वो होता है ना कि उसमें फ़ीस नहीं भरनी पड़ती, उसमें फ्री का ही सब पढ़ाते हैं। और 11th-12th में क्योंकि उस टाइम पे पापा की जॉब भी चली गई थी ना, उस पापा का वो क्लर्क का काम है, कस्टम हाउस एजेंट बोल सकते हो, CHA। तो फिर उसके बाद तो हमने सोचा यार थोड़ा फाइनेंशियल की वजह से भी हमने सोचा कि ITI में चलते हैं। बट फॉर्चुनेटली जब क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेटली मेरा जब 10th का रिज़ल्ट आया तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, जब 10th का रिज़ल्ट आया कि ऐसा मोमेंट अभी तक कभी नहीं हुआ है एक्सेप्ट 10th में। तो मुझे, क्योंकि ऐसा होता है जिनकी मेरिट आते हैं ना, स्टेट मेरिट की, उनका रिज़ल्ट जो बाकी बच्चे होते हैं ना उनसे पहले ही दे दिया जाता है। तो मैं ना बैठी थी और आज मुझे याद है मम्मा तब काम पे जाते थे, पापा भी काम पे थे, मैं अकेली थी घर पे। और फिर उसके बाद अचानक से फ़ोन आता है ऐसे ना, स्कूल के प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था मुझे। तो वो बोलते हैं आज था तेरी मेरिट आई है। मैंने बोला आज तो रिज़ल्ट नहीं आना था ना, मुझे ऐसे अचानक से शॉक नहीं लगता है जैसे, तो वैसा था बहुत ज़्यादा ऐसे। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। सबसे पहले मैं मंदिर में गई, फिर उसके बाद भगवान जी को थैंक यू किया एंड ऑल। फिर उन्होंने बोला कि आस्था तेरी मेरिट आई है और फटाफट स्कूल में आ जा, तेरी फ़ोटो आएगी न्यूज़पेपर में, ये वो। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक मेरी मेरिट आ गई है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तब बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मेरे दिमाग में ये सब चलता पता नहीं बोर्ड्स में कैसे मार्क्स देते होंगे, पता नहीं कैसे होता होगा। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत बहुत करी थी, ऐसे नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी थी। तो ये हुआ और मेरी आई थी 97.4% आई थी। तो फिर हमें उधर भी बुलाया था, हमें वो IAS जो एक वो नहीं होता कचहरी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, फिर वहाँ पे भी मुझे बुलाया था। वहाँ पे ट्रॉफ़ीज़ दी गई थी, बट वो ट्रॉफ़ी भी अभी मेरे पास है, बट वो पीछे पड़ी हुई है वो। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को फटाफट कॉल किया। मम्मी को कॉल करने के बाद मैंने अपनी नानू को कॉल किया, बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उसके बाद मम्मी काम से आए वापस, फिर हमारे प्रिंसिपल मैम घर पे आए थे हमारे, और बहुत अच्छा टाइम था वो। मतलब लिटरली अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना तो शायद मैं ही फील कर सकती हूँ ये, क्योंकि जितना मैं गलत सोच रही थी उस चीज़ के बारे में कि शायद मैं सोच रही मेरे 70% आएंगे, मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं ऐसा तक सोच रही थी कि मेरे 70% आएंगे, मेरे 80% आएंगे। मैंने 97 तो बहुत दूर की बात है, मैंने 90 भी नहीं सोचा था कि मेरे आएंगे। मतलब मेहनत मैंने पूरी की थी, लेकिन मेरा दिमाग ऑलवेज नेगेटिव ही रहता था। पेपर भी मेरे को पता था अंदर से अच्छे हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बोर्ड्स वाले चेकिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद हम लोग गए स्कूल में, फिर मेरे न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो आई थी, और वहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने मेरे नाम की जगह पे मेरे पापा का नाम लिख दिया उन्होंने। बट यार मेरी फ़ोटो आई थी न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद जो पॉलीटेक्निक वाला आइडिया था वो हमने ड्रॉप कर दिया। और फिर उसके बाद फाइनली बोला, मम्मा ने बहुत ज़िद की कि नहीं, हमने नहीं करवाना है इसको पॉलीटेक्निक, हम लोग इसको 11th-12th ही करवाएंगे। पॉलीटेक्निक की ड्यूरेशन में मैं क्या बोलते हैं उधर भी चली गई थी। पॉलीटेक्निक की जो ड्यूरेशन थी उस टाइम पे ना मैंने एक क्या बोलते हैं वो भी ज्वाइन किया था कोर्स, उसमें कंप्यूटर सीखने जाती होती थी मैं। टाइपिंग वगैरह आते हैं ना काफ़ी सारे, ये होते हैं काफ़ी सारे आसपास में। क्योंकि 10वीं थी तो मैं बोर हो रही थी। 11th-12th में इतना, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि 11th-12th नहीं करेंगे, हम लोग ITI करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अब आगे क्यों पढूँ, फिर अलग से टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं अब जो पॉलीटेक्निक है
इवेंचुअली मेरे को ये तक याद है कि जब पॉलीटेक्निक के अंदर गए हम लोग, तो मैंने पॉलीटेक्निक की वेबसाइट होती है, तो मैं वहाँ पे जाके सिलेबस सर्च कर रही हूँ। फिर कल से मैं वीडियोस देखनी शुरू कर रही हूँ कि यार ये पॉलीटेक्निक में आएगा, ये मैंने करना है, ये करना है। फिर उसके बाद ये सब मैंने किया। भाई मैं कैसी थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरा वो प्लान ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद हमारे जो एरिया है वहाँ का एक बहुत बढ़िया स्कूल है। मेरे मार्क्स ऐसे थे कि मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आए थे। फिज़िक्स जो भाई साइंस होती है उसमें मेरे 99 आए थे। केमिस्ट्री में मेरे जो यार क्या हो गया, सोशल स्टडीज़ होती है 10th वाली, उसमें मेरे आए थे 97 मार्क्स। और बाकी सब पंजाबी हिंदी, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ तो पंजाबी कंपल्सरी लैंग्वेज होती है 10th में। फिर उसके बाद ऐसे करके जो एरिया है उसका, जो हमारे एरिया का एक स्कूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खालसा कॉलेज है यहाँ पे, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कूल है। तो फिर उसके बाद मम्मा का भी सपना था कि यार ये इस स्कूल में जाए, और वो स्कूल ठीक है मतलब। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए एडमिशन करवाने, प्रिंसिपल सर को दिखाए, तो ऑब्वियसली यार इतने अच्छे मार्क्स होंगे, और अभी मेरे। फिर उसके बाद हम लोग उस स्कूल में चले गए यार। और फिर उसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है मेरी 11th क्लास की जर्नी। आई एम अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, क्यूरियस